जिस घर में तिल एकादशी के दिन यह एक भूल हो जाती है, वहाँ पितृ भी तृप्त नहीं होते और जीवन भर पुण्य फल अधूरा रह जाता है। क्या आप भी अनजाने में वही गलती तो नहीं कर रहे? पूर्ण व्रत की विधि वीडियो के लास्ट में आपको बताई जाएगी। प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म, तप और दान की महिमा अपने पूर्ण स्वरूप में विद्यमान थी। उसी समय मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को तिल एकादशी के नाम से जाना गया, जिसके विषय में स्वयं भगवान श्रीहरि विष्णु ने देवर्षि नारद को विस्तार से बताया था। नारद जी ने एक बार श्री विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, इस कलयुग में जब मनुष्य पापों से घिरा रहेगा, तब उसके उद्धार का सरल उपाय क्या होगा? तब श्रीहरि ने मंद मुस्कान के साथ कहा, नारद, मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी को तिल एकादशी कहा जाता है। इस दिन तिल से युक्त दान, स्नान, तर्पण और व्रत करने से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान ने आगे बताया कि तिल स्वयं सृष्टि के आरंभ से पवित्र माने गए हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इन्हें अपने शरीर से उत्पन्न किया था। इसलिए तिल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास माना गया है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तिल मिश्रित जल से स्नान करता है, तिल का दीपक जलाता है, तिल का दान करता है और सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके घर से दरिद्रता, रोग और पितृदोष स्वतः दूर हो जाते हैं। इसी संदर्भ में एक अत्यंत मार्मिक कथा प्रचलित है, जो एक निर्धन ब्राह्मण दंपत्ति के जीवन से जुड़ी हुई है, जिनके पास न धन था, न संतान, न ही कोई सहारा, परंतु उनके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह ब्राह्मण प्रतिदिन मंदिर में दीप जलाता, भले ही उसके घर में भोजन के लिए अन्न न होता। उसकी पत्नी भी व्रत उपवास करके तिल एकादशी की प्रतीक्षा करती थी, क्योंकि उसने सुना था कि इस व्रत से पितरों को तृप्ति मिलती है और जीवन में पुण्य की वर्षा होती है। वर्षों तक चले इस तप, त्याग और श्रद्धा ने अंततः भगवान को प्रसन्न कर दिया और तिल एकादशी के दिन स्वयं श्रीहरि ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। परंतु वह चमत्कार तभी हुआ जब उन्होंने निस्वार्थ भाव से अंतिम मुट्ठी तिल भी दान कर दी, जो उनके पास शेष थी। उस निर्धन ब्राह्मण दंपत्ति की कथा आगे बढ़ती है, जहाँ तिल एकादशी का पावन प्रभात उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनकर आया। उस दिन प्रातःकाल ब्राह्मण ने जैसे तैसे अपने घर के कोने में रखे थोड़े से तिल निकाले, जिन्हें उसने कई दिनों से बचाकर रखा था, क्योंकि उसे विश्वास था कि तिल एकादशी के दिन तिल का दान करना 1000 अश्वमेध यज्ञों के समान फल देता है। उसकी पत्नी ने कांपते हाथों से उन तिलों को साफ किया, मन में ये पीड़ा लिए कि आज व्रत के उपरांत भी उनके पास भोजन के लिए कुछ नहीं होगा। परंतु फिर भी दोनों के चेहरे पर कोई पश्चाताप नहीं था, क्योंकि उनके हृदय में केवल एक ही भावना थी, भगवान विष्णु पर अटूट भरोसा। उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तिल मिश्रित जल से स्नान किया, घर के आंगन में तुलसी के सामने तिल का दीपक जलाया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए संकल्प लिया कि इस व्रत को वे निष्काम भाव से पूर्ण करेंगे। उसी समय नगर में एक विचित्र घटना घट रही थी। एक दंभी और अत्यंत धनी सेठ, जो सदैव दान का दिखावा करता था, उसी एकादशी को केवल नाम मात्र का व्रत रखकर अपने धन का घमंड कर रहा था, जबकि उसके हृदय में करुणा का लेश मात्र भी न था। ब्राह्मण दंपत्ति जब मंदिर की ओर तिल दान करने निकले, तब मार्ग में उन्हें एक वृद्ध, जर्जर और भूखे साधु मिले, जिनकी आंखों में वर्षों की तपस्या और भूख दोनों का दर्द झलक रहा था। ब्राह्मण क्षण भर के लिए रुका, क्योंकि वही तिल उनके पास अंतिम थे, परंतु अगले ही क्षण उसने पत्नी की ओर देखा। दोनों की आंखों में एक ही उत्तर था। उन्होंने बिना किसी हिचक के वे तिल साधु को दान कर दिए और चरणों में प्रणाम किया। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, आज तुमने जो किया है वही तिल एकादशी का वास्तविक फल है। इतना कहकर वह साधु अंतर्धान हो गया। उस क्षण ब्राह्मण को समझ नहीं आया कि यह साधारण साधु था या स्वयं भगवान की कोई लीला, परंतु उसके मन में अद्भुत शांति उतर आई। मंदिर पहुंचकर उन्होंने खाली हाथ ही भगवान विष्णु की आरती की। तिल न होने पर भी उन्होंने आंसुओं से भगवान का अभिषेक किया और कहा, हे प्रभु, आज मेरे पास देने को कुछ नहीं बचा, अब केवल मेरा विश्वास शेष है। उसी रात जब दोनों थके हारे घर लौटे, तब उन्हें ज्ञात नहीं था कि तिल एकादशी के इस निष्काम दान ने उनके भाग्य का लेखा जोखा बदल दिया है और उनके पितरों की आत्माएं तृप्त होकर उन्हें आशीर्वाद देने लगी हैं, जिसके प्रभाव से शीघ्र ही एक ऐसा चमत्कार घटित होने वाला था, जो ये सिद्ध करेगा कि तिल एकादशी केवल व्रत नहीं, बल्कि त्याग, श्रद्धा और सत्य का महापर्व है। रात्रि का अंतिम प्रहर था और पूरा नगर गहरी निद्रा में डूबा हुआ था, किंतु उस निर्धन ब्राह्मण के छोटे से कुटीर में एक अलौकिक परिवर्तन घटित होने वाला था। तिल एकादशी के व्रत, दान और निष्काम भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्रीहरि विष्णु स्वयं लक्ष्मी जी के साथ उनके द्वार पर पधारे, परंतु ये दर्शन स्वप्न और जागृत अवस्था के मध्य की दिव्य स्थिति में हुआ, जहां आत्मा सत्य को पहचान लेती है। ब्राह्मण ने स्वप्न में देखा कि उसके आंगन में दिव्य प्रकाश फैल रहा है,
चारों ओर शंख चक्र गदा पद्म की आभा चमक रही है और लक्ष्मी जी के करकमलों से स्वर्ण वृष्टि नहीं बल्कि संतोष और शांति की अमृत धारा बह रही है। भगवान विष्णु ने मधुर वाणी में कहा, वत्स, तुमने तिल एकादशी के दिन जो अंतिम तिल दान किया वही तुम्हारे लिए अनंत पुण्य का कारण बना है, क्योंकि जो व्यक्ति अभाव में भी दान करता है उसका दान युगों तक अक्षय रहता है। इसके साथ ही भगवान ने ये भी बताया कि उनके पितृ जो कई जन्मों से तृप्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे, आज तिल के उस दान से मुक्त होकर उच्च लोकों को प्राप्त हो चुके हैं। ब्राह्मण की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे और उसने कांपते स्वर में केवल इतना कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरा जीवन सफल है। उसी क्षण लक्ष्मी जी ने वरदान दिया कि उनके घर में कभी भी अन्न, वस्त्र और सद्भाव की कमी नहीं होगी, किंतु यह वैभव उनके भीतर कभी अहंकार को जन्म नहीं देगा। प्रभु के अंतर्धान होते ही ब्राह्मण की नींद खुल गई, परंतु वह जानता था कि यह साधारण स्वप्न नहीं था, क्योंकि उसके हृदय में अद्भुत प्रकाश और विश्वास भर चुका था। प्रातः होते ही नगर के प्रातःकाल जब सूर्य की पहली किरण उस कुटिया की फूस की छत पर पड़ी, तो ब्राह्मण और उसकी पत्नी की आंखें एक नई ऊर्जा के साथ खुली, मानो रात्रि की दिव्य अनुभूति ने उनके भीतर एक नया जन्म दे दिया हो। जैसे ही वे बाहर आए, उन्होंने देखा कि उनके घर के सामने अन्न से भरी थैलियां, वस्त्र, फल और तिल से भरे पात्र रखे हुए हैं, परंतु न तो वहां कोई व्यक्ति दिखाई दिया और न ही किसी के पैरों के चिन्ह। ये स्पष्ट संकेत था कि यह किसी सांसारिक दान का फल नहीं बल्कि तिल एकादशी के पुण्य का प्रत्यक्ष प्रमाण है। नगर में ये समाचार शीघ्र ही फैल गया कि जिस ब्राह्मण को लोग कल तक निर्धन समझते थे, उसके घर में अचानक समृद्धि का वास हो गया है। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि उसके व्यवहार में किंचित मात्र भी घमंड नहीं आया। वह प्रतिदिन पहले की भांति मंदिर जाता, तिल का दीपक जलाता और लोगों को यही समझाता कि यह सब तिल एकादशी के निष्काम व्रत का फल है, न कि किसी चमत्कार की लालसा का परिणाम। उसी नगर में रहने वाला वह दंभी सेठ, जिसने केवल दिखावे के लिए व्रत किया था, ये देखकर भीतर ही भीतर जलने लगा, क्योंकि उसके पास अपार धन होते हुए भी मन की शांति नहीं थी, जबकि ब्राह्मण के चेहरे पर संतोष की आभा थी। सेठ ने ईर्ष्यावश ब्राह्मण से इस रहस्य को जानना चाहा। तब ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, तिल एकादशी में तिल से बड़ा भाव होता है और दान से बड़ा त्याग। यदि हृदय शुद्ध न हो तो लाखों स्वर्ण भी व्यर्थ हो जाते हैं। ये वचन सेठ के हृदय में तीर की भांति लगा, परंतु अहंकार के कारण उसने उसे स्वीकार नहीं किया। समय बीतता गया और ब्राह्मण दंपत्ति की श्रद्धा दिन प्रतिदिन और गहरी होती चली गई। वे प्रत्येक वर्ष तिल एकादशी का व्रत रखते, तिल का दान करते और विशेष रूप से पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करते, जिससे उनके कुल में सदैव मंगल बना। प्रातःकाल जब सूर्य की पहली किरण उस कुटिया की टूटी हुई छत से भीतर आई, तो ब्राह्मण ने अनुभव किया कि बीती रात्रि का दिव्य दर्शन केवल स्वप्न नहीं था, बल्कि उसके जीवन का नया प्रारंभ था। वह जैसे ही बाहर निकला, उसने देखा कि उसके घर के द्वार पर अन्न से भरी टोकरियां रखी हैं, पास ही वस्त्र, फल और तिल से भरे पात्र सुसज्जित हैं, और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उन सब पर किसी का नाम नहीं लिखा था, मानो स्वयं ईश्वर ने उन्हें प्रकट किया हो। उसकी पत्नी विस्मय से सब देख रही थी, पर दोनों के मन में लोभ या घमंड नहीं बल्कि कृतज्ञता का भाव उमड़ पड़ा। उसी दिन नगर में ये चर्चा फैल गई कि जिस ब्राह्मण को लोग कल तक निर्धन कहकर उपेक्षित करते थे, उसके घर पर लक्ष्मी की कृपा बरस रही है। किंतु ब्राह्मण ने न तो धन को अपना माना और न ही स्वयं को उसका अधिकारी। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह तिल एकादशी के पुण्य को और बढ़ाने के लिए उसी दिन ब्राह्मणों, साधुओं और निर्धनों को भोजन कराएगा। उसने सबको तिल मिश्रित भोजन कराया और प्रत्येक से केवल एक ही बात कही, ये सब मेरी नहीं, तिल एकादशी की महिमा है। इसी बीच वही धनी सेठ, जिसने केवल दिखावे का व्रत किया था, इस चमत्कार को देखकर विचलित हो उठा, क्योंकि उसके घर में अपार धन होते हुए भी अशांति, रोग और कलह व्याप्त था। उसने ब्राह्मण से रहस्य पूछा। तब ब्राह्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया कि तिल एकादशी का फल केवल तिलदान या व्रत से नहीं, बल्कि निष्काम भाव, श्रद्धा और पितृस्मरण से मिलता है। ये सुनकर सेठ को पहली बार अपने अहंकार का बोध हुआ और उसके हृदय में पश्चाताप की ज्वाला जगी। उसी दिन उसने भी संकल्प लिया कि अगली तिल एकादशी वह सच्चे मन से व्रत करेगा, तिल का दान करेगा और अपने पितरों का तर्पण करेगा। इस प्रकार एक निर्धन के त्याग ने न केवल उसके जीवन को बदला, बल्कि पूरे नगर को ये शिक्षा दी कि तिल एकादशी केवल एक तिथि नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और कर्मों के शोधन का दिव्य अवसर है, जिसके प्रभाव से मनुष्य के पूर्वज भी संतुष्ट होते हैं और भविष्य उज्ज्वल हो जाता है। समय के साथ उस नगर में तिल एकादशी की महिमा दूर दूर तक फैलने लगी और लोग समझने लगे कि यह व्रत केवल बाहरी कर्मकांड नहीं, बल्कि अंतःकरण की शुद्धि का पावन माध्यम है। उसी वर्ष जब अगली तिल एकादशी आए, तो वही धनी सेठ, जिसके हृदय में पहले अहंकार और दिखावे का वास था, इस बार पूर्ण विनय और श्रद्धा के साथ प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठा,
तिल मिश्रित जल से स्नान किया और मन ही मन अपने पूर्व कर्मों पर पश्चाताप करते हुए भगवान विष्णु का स्मरण किया। उसने पहली बार यह अनुभव किया कि जब मन सच्चे भाव से झुकता है तभी व्रत का वास्तविक फल प्रकट होता है। उधर वह ब्राह्मण दंपत्ति भी उसी दिन पितरों के निमित्त तिल तर्पण कर रहे थे, और जैसे जैसे तिल जल में प्रवाहित होते गए वैसे वैसे उनके हृदय में अपूर्व शांति उतरती चली गई। उसी क्षण पितृलोक में एक अद्भुत दृश्य घटित हुआ। उनके पूर्वज, जो वर्षों से तृप्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे, तिल के उस पवित्र जल से संतुष्ट होकर आशीर्वाद देने लगे कि उनके वंश में कभी अधर्म का प्रवेश न हो। नगर के अनेक लोग, जो पहले इस व्रत को साधारण समझते थे, अब अपनी भूल पहचानने लगे। इसमें अपनी गति से आगे बढ़ता गया और उस नगर में तिल एकादशी की महिमा अब केवल एक कथा नहीं बल्कि जीवन का अनुभव बन चुकी थी। जिस सेठ के हृदय में पहले अहंकार और दिखावे का वास था, वही अब पश्चाताप और आत्मचिंतन में डूबा रहने लगा। उसने ब्राह्मण के वचनों को बार बार स्मरण किया और समझा कि धन का वास्तविक मूल्य तब है जब वह करुणा और सेवा से जुड़ जाए। अगले वर्ष जब मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी आई, तब सेठ ने पहली बार सच्चे मन से व्रत का संकल्प लिया। उसने तिल से स्नान किया, तिल का दीपक जलाया और अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए अश्रुपूरित नेत्रों से तर्पण किया। उस दिन उसके हृदय में एक अद्भुत हल्कापन था, मानो वर्षों का बोझ उतर गया हो। उधर ब्राह्मण दंपत्ति भी उसी भक्ति और विनम्रता के साथ तिल एकादशी का व्रत कर रहे थे, पर अब उनकी भक्ति केवल अपने लिए नहीं बल्कि समस्त समाज के कल्याण के लिए थी। रात्रि को जब दोनों ने विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया, तब उन्हें अनुभव हुआ कि उनके पितृ केवल तृप्त ही नहीं बल्कि आशीर्वाद स्वरूप उनके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना चुके हैं। उसी रात सेठ ने स्वप्न में अपने पितरों को प्रसन्न मुद्रा में देखा, जिन्होंने कहा, पुत्र, आज पहली बार तुम्हारा दान और व्रत हमें वास्तव में प्राप्त हुआ है। ये स्वप्न सेठ के जीवन का मोड़ बन गया। उसके घर से रोग, कलह और भय धीरे धीरे दूर होने लगे और मन की शांति शांति में बदल गई। नगर के लोग अब तिल एकादशी को केवल उपवास का दिन नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और पितृ तृप्ति का पर्व मानने लगे थे। हर घर में तिल की सुगंध, दीपकों की ज्योति और विष्णु नाम का उच्चारण होने लगा, और यह स्पष्ट हो गया कि तिल एकादशी का वास्तविक चमत्कार बाहरी धन में नहीं बल्कि अंतःकरण के परिवर्तन में छिपा है। इसी परिवर्तन के साथ कथा एक और गूढ़ रहस्य की ओर बढ़ती है, जहां स्वयं भगवान विष्णु कलियुग के मनुष्यों को तिल एकादशी का अंतिम और सबसे गहरा उपदेश देने वाले लिंग में तिल एकादशी के पुण्य प्रभाव का अनुभव अब केवल कथा बनकर नहीं रह गया था बल्कि लोगों के जीवन में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगा था। जो लोग पहले केवल धन, वैभव और बाहरी आडंबर को ही सब कुछ मानते थे, वे अब समझने लगे थे कि सच्चा सुख मन की शांति और धर्म के पालन में निहित है। उस वर्ष तिल एकादशी के उपरांत नगर में रोग, अकाल और आपसी कलह का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। मानव कथा अब उस दिव्य क्षण की ओर बढ़ती है जब स्वयं भगवान श्रीहरि विष्णु ने कलियुग के मानवों के लिए तिल एकादशी का गूढ़ रहस्य प्रकट किया, क्योंकि नगर में फैली यह भक्ति केवल एक स्थान तक सीमित नहीं रही थी बल्कि दूर दूर के लोग उस ब्राह्मण और सेठ के जीवन परिवर्तन की कथा सुनकर मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी के महत्व को जानने आने लगे थे। एक रात्रि जब ब्राह्मण गहन ध्यान में लीन था, तब उसे अनुभव हुआ कि समय और स्थान दोनों स्थिर हो गए हैं और उसके हृदय में श्रीहरि की वाणी गूंज उठी, वत्स, कलियुग में जब मनुष्य पापों से घिरा होगा तब तिल एकादशी उसके लिए सबसे सरल और प्रभावी साधना होगी, क्योंकि तिल में अग्नि तत्व का वास है और अग्नि पापों को भस्म कर देती है। भगवान ने आगे बताया कि जो मनुष्य इस दिन तिल का दान करता है वह अनजाने में किए गए पापों से मुक्त होता है, और जो तिल से पितृ तर्पण करता है वह 7 पीढ़ियों तक अपने कुल को उद्धार का मार्ग दिखाता है। उसी क्षण ब्राह्मण ने ये भी देखा कि यमलोक में उन आत्माओं को शांति प्राप्त हो रही है जिनके वंशज तिल एकादशी की उपेक्षा करते आए थे, क्योंकि किसी ने पहली बार इस व्रत को श्रद्धा से किया था। ये दृश्य ब्राह्मण के लिए अत्यंत करुण और शिक्षाप्रद था, क्योंकि उसे ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति का सच्चा संकल्प ही असंख्य आत्माओं को मुक्त कर सकता है। प्रातः होते ही उसने यह उपदेश नगरवासियों को सुनाया और समझाया कि तिल एकादशी केवल व्रत नहीं बल्कि कर्मों के शोधन का अवसर है, यदि मन, वाणी और कर्म तीनों शुद्ध हों। सेठ, जो अब विनम्रता का प्रतीक बन चुका था, ने भी लोगों से आग्रह किया कि वे इस व्रत को दिखावे से नहीं बल्कि आत्मा की पुकार समझकर करें। धीरे धीरे नगर का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या थी, वहां अब सेवा, दान और करुणा का भाव पनपने लगा। तिल एकादशी के दिन कोई भूखा न सोए, ये सबका संकल्प बन गया, और हर घर में तिल से बने पकवान केवल स्वाद के लिए नहीं बल्कि पुण्य के लिए बनाए जाने लगे। इस प्रकार तिल एकादशी की कथा अब केवल एक ब्राह्मण या सेठ की नहीं रही बल्कि पूरे समाज के आध्यात्मिक उत्थान की कथा बन गई, और यही वह क्षण था जहां से यह व्रत युगों युगों तक कल्याण का स्रोत बन गया। कथा अब उस गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य की ओर बढ़ती है
जहाँ स्वयं भगवान श्रीहरि विष्णु ने देवर्षि नारद के माध्यम से कलयुग के मनुष्यों को तिल एकादशी का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ उपदेश दिया। भगवान ने बताया कि कलयुग में मनुष्य न तो कठोर तप कर पाएगा, न ही बड़े यज्ञ और दान, इसलिए तिल एकादशी जैसा सरल व्रत ही उसके लिए मोक्ष का सेतु बनेगा। जिस प्रकार तिल देखने में छोटा होता है परंतु उसमें अपार ऊर्जा और पवित्रता निहित होती है, उसी प्रकार यह व्रत भी छोटा प्रतीत होकर मनुष्य के असंख्य पापों का नाश कर देता है। नगर के वही ब्राह्मण, जिनका जीवन कभी अभावों से भरा था, अब वृद्धावस्था में पहुंच चुके थे, परंतु उनके चेहरे पर अद्भुत तेज और संतोष था। वे लोगों को ये समझाते कि तिल एकादशी का व्रत केवल एक दिन का उपवास नहीं, बल्कि पूरे जीवन के लिए धर्म, दया और संयम का संकल्प है। उन्होंने ये भी बताया कि जो व्यक्ति इस दिन तिल का दान करते समय अपने पितरों का स्मरण करता है, उसके कुल में कभी अकाल मृत्यु, वंश क्षय या दरिद्रता नहीं आती। एक दिन नगर के बाहर से आए एक यात्री ने उनसे पूछा, यदि किसी के पास तिल दान करने को कुछ भी न हो तो क्या उसका व्रत निष्फल हो जाएगा? तब ब्राह्मण ने करुणा से उत्तर दिया, यदि हाथ खाली हो पर मन भरा हो तो वह व्रत सबसे श्रेष्ठ है। एक आंसू, एक सच्ची प्रार्थना और एक शुद्ध भाव भी तिल के समान ही पुण्य देता है। ये वचन सुनकर अनेक लोगों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि भगवान भाव के भूखे हैं, पदार्थ के नहीं। उसी दिन नगर में सामूहिक रूप से तिल एकादशी का महोत्सव मनाया गया, जहां अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, बालक वृद्ध सभी ने समान भाव से व्रत, कीर्तन और दान किया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो पूरे नगर पर भगवान विष्णु की कृपा छत्र बनकर तनी हुई हो। इस सामूहिक पुण्य के प्रभाव से वह नगर आने वाले वर्षों तक शांति, समृद्धि और धर्म का केंद्र बना रहा, और तिल एकादशी की यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, ताकि कलयुग का प्रत्येक मनुष्य ये समझ सके कि तिल एकादशी केवल पितरों की तृप्ति का नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति का भी अमोघ द्वार है। अब कथा अपने शांत, गंभीर और अत्यंत प्रभावशाली उपसंहार की ओर बढ़ती है, जहाँ तिल एकादशी का फल केवल कथा बनकर नहीं, बल्कि जीवन दर्शन के रूप में प्रकट होता है। वर्षों बीत चुके थे, नगर बदल चुका था, पीढ़ियां आगे बढ़ चुकी थीं, परंतु तिल एकादशी की परंपरा वैसी ही शुद्ध और पवित्र बनी रही, जैसी उस निर्धन ब्राह्मण के त्याग से प्रारंभ हुई थी। वृद्ध ब्राह्मण अब इस संसार से विदा लेने के समय के निकट कथा अपने पावन उपसंहार की ओर अग्रसर होती है, जहाँ तिल एकादशी का फलश्रुति और व्रत विधि का गूढ़ सार स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। देवर्षि नारद ने भगवान श्रीहरि विष्णु से विनयपूर्वक पूछा, हे प्रभु, जो श्रद्धालु इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसे क्या फल प्राप्त होता है? तब भगवान ने कहा, नारद, जो मनुष्य तिल एकादशी की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन के जाने अनजाने पाप उसी क्षण क्षीण होने लगते हैं, और जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है, वह सहस्र गोदान के समान पुण्य का भागी बनता है। भगवान ने ये भी बताया कि इस व्रत में बाह्य आडंबर से अधिक महत्व आंतरिक शुद्धता का है। प्रातः स्नान, विष्णु पूजन, तिल दान, पितृ तर्पण और रात्रि जागरण यदि सच्चे भाव से किए जाएं। वृद्ध ब्राह्मण जब अपने जीवन की संध्या वेला में पहुंचा, तब उसका मन न तो संसार के मोह में उलझा था और न ही किसी अधूरेपन की पीड़ा में, क्योंकि तिल एकादशी के व्रत ने उसके जीवन को जिस पूर्णता से भर दिया था, वह स्वयं एक जीवंत उपदेश बन चुका था। वह अपने शिष्यों और नगरवासियों को अंतिम बार एकत्र कर यह कहता था कि मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा धन वह नहीं जो तिजोरी में रखा जाए, बल्कि वह पुण्य है जो मृत्यु के समय आत्मा के साथ चलता है, और तिल एकादशी वही पुण्य प्रदान करती है जो यमलोक के द्वार पर भी मनुष्य को निर्भय बना देता है। उसने बताया कि जिस प्रकार तिल अग्नि में डालते ही सूक्ष्म होकर भी अपनी सुगंध और शक्ति को प्रकट करता है, उसी प्रकार यह व्रत मनुष्य के सूक्ष्म पापों को भी भस्म। इस प्रकार तिल एकादशी व्रत कथा अपने दिव्य और शाश्वत उपसंहार पर पहुंचती है, जहां भगवान श्रीहरि विष्णु स्वयं ये स्पष्ट करते हैं कि यह व्रत केवल एक दिन का नियम नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन को पवित्र करने वाली साधना है। भगवान ने देवर्षि नारद से कहा कि कलयुग में जब मनुष्य पाप, मोह, लोभ और अहंकार में फंसा रहेगा, तब तिल एकादशी का व्रत उसके लिए ऐसा दीपक बनेगा जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर देगा। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से उपवास करता है, तिल से स्नान, दान और पितृ तर्पण करता है, उसके जीवन में अदृश्य रूप से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ संतुलित हो जाते हैं। उस निर्धन ब्राह्मण की आत्मा अंत समय में पूर्ण शांति के साथ वैकुंठ लोक को प्राप्त हुई, क्योंकि उसने जीवन भर निष्काम भक्ति और तिल एकादशी के व्रत का पालन किया था, और उसी के साथ उस सेठ का भी उद्धार हुआ, जिसने अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे भाव से इस व्रत को अपनाया। भगवान ने ये भी कहा कि जो स्त्री श्रद्धा से तिल एकादशी का व्रत करती है, उसके घर में सौभाग्य, संतान सुख और शांति का वास होता है, और जो पुरुष इस व्रत को करता है, उसके कर्म बंधन शिथिल होने लगते हैं। जो व्यक्ति असमर्थ होने पर भी केवल मन, वाणी और भावना से इस व्रत का संकल्प करता है, वह भी पूर्ण फल का अधिकारी होता है,
क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, साधनों के नहीं। अंत में श्रीहरि ने यह वरदान दिया कि जो कोई भी इस कथा को सुनता, पढ़ता या दूसरों को सुनाता है, उसके पितृ संतुष्ट होते हैं, यमलोक के द्वार उसके लिए भयमुक्त हो जाते हैं और मृत्यु के समय उसे विष्णु नाम का स्मरण सहज प्राप्त होता है। इसी विश्वास के साथ